हाँ तो मेरे भाई फाइनली आज आखिरकार मेरा भी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हो गया है। और ये एग्जाम जो है मेरा सेकंड शिफ्ट में हुआ था। बहुत दिनों से सीबीटी 2 एग्जाम को लेकर प्रेशर था, बहुत ही टेंशन हुआ करता था, पूरे माथा पर का लग रहा था बोझ है मेरे दोस्त, आज उतर गया है। अब देखिए आज आपको हम एनालिसिस पूरी तरीके से कर देते हैं कि सीबीटी 2 में कैसा रहा मेरा एग्जाम, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, मैथ और रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जीके जीएस में किस बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, और करंट अफेयर को लेकर हर एक चीज आपको जितना हो सके एनालिसिस करके बता दूंगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एग्जाम देकर आए हैं और जितना भी टाइम रेस्ट किए हैं रूम पर आकर, तो वो सभी के सभी टाइम में हम कोशिश किए कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया रिकॉल करने का, और सभी के सभी क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त मैं लिख कर बैठा हूँ यहाँ पर, टोटल आपको बताऊंगा। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग पूछिएगा भैया अटेम्प्ट बता दीजिए आपका कितना रहा। तो मेरे दोस्त इस बार जो है मैं अटेम्प्ट लिया हूँ टोटल 120 क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन लिए हैं। सेंचुरी से चूक गए एक क्वेश्चन से, तो 99 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 लिए हैं। अब देखिए इसमें से मैथ और रीजनिंग टोटल 35 यानी 70 क्वेश्चन में अप्रोक्स 65 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है ना, 65 क्वेश्चन। और उसमें से भी एक क्वेश्चन जो है मैथ में ऑप्शन उसका गलत दे दिया था, ऑप्शन दिया ही नहीं था वैसा, तो यानी 34 क्वेश्चन मैथ पूछा था मेन रूप से, ठीक है ना। बाकी रीजनिंग भी जो भी ऑल ओवर मिलाकर जो बता दिए 65 के आसपास होगा, ठीक है। अब देखो मैथ में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, तो सबसे पहले मैथ की बात करें तो मेरे दोस्त मैथ में जो है अर्थमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा रहा। एनी परसेंटेज का क्वेश्चन ज्यादा पूछा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पूछा है, और उसके बाद एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन भी क्वेश्चन बढ़िया रहा मेरे दोस्त। उसके बाद फिर अलजेब्रा का भी एक क्वेश्चन आया था, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आया था। यानी ऑल ओवर यदि मैथ का बात करें ना तो अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। बस उसके बाद रीजनिंग पर आ जाते हैं मेरे दोस्त। रीजनिंग के बारे में हमेशा आपको बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, परसों ही क्लास में हम आपको बोले थे टेलीग्राम पर भी सिटिंग अरेंजमेंट को बढ़िया से करके जाओ, रेलवे एग्जाम देने जा रहे हो तो। सिटिंग अरेंजमेंट में मेरे दोस्त भर भर कर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट में, है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद वेन डायग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद मिसिंग नंबर का भी जमकर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। मिसिंग नंबर और आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भाई जमकर पूछा गया, ठीक है ना। उसके बाद जो सब क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछा है, उससे ज्यादा नहीं। ये रहा मैथ और रीजनिंग का, ठीक है ना। अब कोई लेवल खास नहीं रहा। अब लेवल दोनों की बात कर रहे थे, लेवल एकदम कोई खास नहीं रहा था, सिंपल लेवल था, चाहे मैथ हो या रीजनिंग का। सभी स्टूडेंट एवरेज जो रहेंगे सब बढ़िया से बना दिए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम भी बनाकर आए, सॉलिड स्टार्टिंग में बना क्वेश्चन बढ़िया से, रीजनिंग और मैथ बनाते गए, सबका आंसर भी आते गया। उसके बाद बाकी क्या होगा वो तो आंसर की आने के बाद। अब आते हैं सबसे बड़ा जो है ना मेरे दोस्त, एग्जाम रिजल्ट को लेकर क्या होगा नहीं होगा ये डिसाइड करेगा आपका जीके जीएस और करंट अफेयर। अब देखो जीके जीएस में मैं जितना रिकॉल करने का प्रयास किया, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और लिखिएगा। मैं अक्सर बताता हूं मेरे दोस्त, जीके जीएस के लिए यदि पढ़ना है ना तो उस एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का, तो प्रीवियस ईयर पेपर करके जाओ, नहीं तो और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लूसेंट का करके जाओ क्वेश्चन, लूसेंट बुक से। देखो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं लूसेंट में है क्वेश्चन या नहीं है मेरे दोस्त। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, पूछा है बाघ दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। मैं हम आपको हमेशा बताते हैं मेरे दोस्त 29 जुलाई तो बताते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कब से मनाया जाने लगा है, तो 1973 से। ये क्वेश्चन हमेशा क्लास में और लूसेंट में भी दिया हुआ। उसके बाद पूछा गया मेरे दोस्त शख्स जो है पहली बार भारत में कहां से आए, ऑप्शन जो है मध्य एशिया था, ठीक है ना, मध्य एशिया भी था और भी ऑप्शन था। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, हमेशा ये सब 29 जुलाई बताते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त वो पूछा गया भारत के कौन सा देश भारत के मतलब पड़ोसी देश नहीं है, तो उनमें से भूटान दे दिया ऑप्शन, म्यांमार दे दिया और 1-2 दे दिया, एक वो मिडिल ईस्ट का कंट्री दे दिया था, तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान करके ऐसी, जो कि होगा नहीं है ना। तो वो क्वेश्चन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना, ये देख लेना, सब लूसेंट में दिया। उसके बाद फिर कर्ण वंश का संस्थापक पूछा था मेरे दोस्त। कर्ण वंश के संस्थापक आपको हम बताए हैं वासुदेव है मेरे दोस्त, और अंतिम शासक जो है सुशर्मा आपको बताए थे ना, और लूसेंट में दिया हुआ डेली बेसिस पे 2 मात्र वंश आपको लिखवाते थे, और संस्थापक और राजधानी, है ना।
ये सब लूसेंट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, साइप्रस का सम्मान पूछा था, मोदी जी को मिला। और हमेशा बोलते हैं कि मोदी जी का कोई भी सम्मान मिलता है, मोदी जी के द्वारा कोई भी योजना लॉन्च किया जाता है, कुछ भी एड़ू गेड़ू लट्टू गेड़ू भी कोई चीज लॉन्च किया जाता है, तो याद रख लेना ये आपका साइप्रस का जो है कोई मार्क्योरस थ्योरी करके है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है स्टीम बायो बैंक, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको करंट अफेयर के पेज नंबर 104 103 में स्पीडी करंट अफेयर से लिखवाए थे। स्टीम बायो बैंक का उद्घाटन या शुरू कहाँ हुआ? हैदराबाद। ये क्वेश्चन देखना लिखवाए हैं कि नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, राज्यसभा की पहली बैठक, ये क्वेश्चन जाकर देखना लूसेंट में है कि नहीं है। जो बोलते हैं लूसेंट से नहीं क्वेश्चन पूछता है, ये सब के सब देखना, और स्पीडी करंट अफेयर से नहीं पूछता, देखना जाकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मेरे दोस्त, सूरत अधिवेशन 1907 है ना, देखना कि है कि नहीं, उसकी अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी बोस किया, देखना इस चीज को, ठीक है ना। सूरत अधिवेशन 1907। उसके बाद उग्रवादी विचारधारा के कौन लोग हैं, ये भी दिया हुआ मेरे दोस्त। ऑप्शन था बिपिन चंद्रपाल, आपका बाल गंगाधर तिलक, और भी, और बाकी सब गांधी जी के जैसा नाम शांतिवादी विचारधारा के लोग थे। तो ऑप्शन ऐसे ही 3 को छटा जा रहा था, तो बिपिन चंद्रपाल बाल गंगाधर तिलक का ऑप्शन होगा आंसर। उसके बाद सहायक संधि मेरे दोस्त, सहायक संधि आपको नहीं बताए थे, लॉर्ड वेलेस्ली अभी 1 सप्ताह पहले लूसेंट के क्लास में डिस्कशन करवाए थे, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, डीपीएसपी में पूछा था, है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में मेरे दोस्त पूछा था कि गांधीवादी विचारधारा के कौन से जो है ये अनुच्छेद लिया गया, मतलब कहने का मतलब ग्राम पंचायत लिया गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन होगा ग्राम पंचायत का गठन, है ना, जो कि हम भी यही मार के आए हैं। और आपको बताएं भाई, ऑलरेडी डीपीएसपी खत्म कर दी है, अनुच्छेद 36 से 51। देखो ये क्वेश्चन, ये भी लूसेंट से था। उसके बाद नागरिकता पूछा था मेरे दोस्त, नागरिकता पूछा था अनुच्छेद 8 के बारे में, लेकिन अनुच्छेद 8 नहीं पूछा था, कुछ और सेंटेंस के आधार पर पूछा था। और उसका ऑप्शन जो है ना मेरे दोस्त को पूछा था कि कौन सा, जो कोई भारतीय जो है बाहर में, तो वो अपना दावा कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 8 इसका आंसर होगा मेन रूप से, ठीक है ना। बाकी अनुच्छेद ऐसे ही 5 था, अनुच्छेद 11 था, अनुच्छेद 9 था, बड़ा खतरनाक ऑप्शन था। अनुच्छेद 5, 8, 9, 11 था, तो अनुच्छेद 8 होगा, जो कि हम मार के आए। उसके बाद मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन पूछा था सबसे गरीब राज्य। अब कोई बहुत पुराना था, मतलब सबसे गरीब राज्य पूछा था, उसमें एक ऑप्शन बिहार भी था, ठीक है ना। तो बिहार करके आए हैं, और ये यही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन था जो मुझे रिकॉल हुआ मेरे दोस्त, मुझे याद हुआ है अभी थोड़ा देर में, कोशिश किए लिखने का, है ना। तो ये सब के सब क्वेश्चन देखना एक बार फिर से वीडियो बैक करके, कितना क्वेश्चन लूसेंट से पूछा गया है जीके जीएस में, और कितना क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका करंट अफेयर का पूछा गया है स्पीडी पब्लिकेशन से, ठीक है ना। अक्सर जो स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं पूछता है लूसेंट से मेरे दोस्त या स्पीडी से, मैं बताता हूँ, हमेशा बोलता हूँ बाबू तुम जितना क्वेश्चन है ना लूसेंट और स्पीडी करंट अफेयर में उतना करके जाओ। उसके बाद जो टफ पूछेगा सभी के लिए पूछेगा, इजी पूछेगा या तुम्हारे लिए भी पूछेगा, और जितना भी पूछेगा मेरे दोस्त, बाकी तुम सभी स्टूडेंट से लीड करके रहोगे यदि यही सब बनाओगे तो। सोचो जरा, ये सब क्वेश्चन जो गलत करके आएगा मेरे दोस्त, सिली मिस्टेक वही एलिमिनेट होगा, है ना। तो ये सब लूसेंट से अभी भी बता रहे हैं भाई, डिस्कशन अब देखो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नया बैच भी शुरू कर देंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ना जमकर, ठीक ना। अब आ रहे हैं एग्जाम देने के बाद बढ़िया से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर बढ़िया से पढ़ना, भरोसा करना भाई, मैं एग्जाम देता हूँ इसीलिए आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट दिया हूँ, ऐसा थोड़े हवा में बात करते हैं सब क्वेश्चन। और सोचो जो क्वेश्चन नहीं बनाए कहीं ना कहीं, या तो मुझे याद नहीं होगा या लेवल उसका हार्ड रहा होगा, तो हार्ड रहा होगा तो सभी के लिए भाई, है ना। तो और भी क्वेश्चन जो आएगा आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। बस इतना था। तो हम टोटल 99 क्वेश्चन लिए, देखो कितना जाता है मेरे दोस्त कटअप, कितना सही होता है कितना गलत होता है। और भी 1-2 स्टूडेंट से पूछे हैं, तो एक स्टूडेंट 91 क्वेश्चन बोला अटेम्प्ट लिए, कोई बोल रहा 87 लिए हैं, कोई बोल रहा 100 लिए हैं, एक तो बोला 112 लिए। भाई सबका अपना हो सकता है, नॉलेज जरूरी नहीं है हम 99 लिए तो हमसे कोई कम लेगा। बाकी देखो भाई, अब हम दावे के साथ नहीं कहते कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। देखो जो कर्म था अपना कर लिए भाई, जितना क्वेश्चन बनाने का था हम बना लिए, और जितना भी मिलाए हैं आपको इस चीज लिख के सभी मेरा क्वेश्चन सही हुआ ऑलमोस्ट। जिसमें शक जा रहा था वो मिलाए, लगभग सही हुआ। बाकी सब बनाए हैं, जो है रिजल्ट ये ऊपर वालों के हाथ में भाई। अपना कर्म था कर लिए, कल भी बोले कर्म जो है कर लेना है सभी को, फल की चिंता मत करना मेरे दोस्त, ऊपर वाले के हाथ में है। और कंटिन्यू मेहनत करना। कोई आपको ब्रेन वॉश करता है कि एनसीईआरटी पढ़ो या फिर ये फलना बुक पढ़ो चिलना बुक, मेरे दोस्त याद रख लेना, टू द पॉइंट जो पढ़ोगे वही आपको काम देगा,
है ना। यदि एग्जामिनर लटकाने का रहेगा ना तो किसी भी बुक पढ़कर जाओगे टांग के लटका देगा उल्टा, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो बाकी कुछ नहीं था, जो भी था एनालिसिस करा दिया। अब कट ऑफ के बारे में देखो, कट ऑफ इस बार जो है ना मेरे दोस्त, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक स्टूडेंट के नाते मुझे जहां तक एक्सपीरियंस है, एग्जाम दिए हैं, लेवल क्या रहा था, इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे जहां तक लग रहा है 85 जाने वाला, ठीक है ना। यदि जिन स्टूडेंट का 85 नंबर काट छाट कर आ रहा, 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे है ना, तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए 85 में। हाँ 85 बहुत है मेरे दोस्त, क्योंकि लेवल भी ऐसा नहीं था कि पूरे हलवा था, बहुत बढ़िया लेवल भी था, है ना। और क्या बोलता है, क्वेश्चन का जो है पूछने का तरीका भी अलग था, और सबसे बड़ी बात सेक्शनल नहीं दिया था क्वेश्चन, है ना, सब मिला कर दिया था। कोई बात नहीं, पूरे बढ़िया से गए थे, मूड बनाकर एकदम रगड़ के आए। बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा, है ना, आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जितना क्वेश्चन आपको बताएं लगभग सब सही हुआ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूजन थे 1-2 क्वेश्चन में, तो उसको हम गूगल किए तो लगभग सही हुआ। और 1-2 क्वेश्चन जो आपको बताए हैं उनमें से नहीं पता था, क्वेश्चन कंफ्यूज किए, तो उसको हम छोड़ भी दिए, हम बनाए भी नहीं, मतलब पछताने का नहीं, हम खुद को मौका दिए कि भाई गलत कर देंगे बनाकर, छोड़ दिए। उससे अच्छा भाई बेहतर है जीके जीएस और करंट अफेयर नहीं आता तो छोड़ ही दो, और हमेशा आपको ये भी बताते हैं कि नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी भाई कोई सवाल रहा तो बताइएगा, और कितना आप लोग में से कितने स्टूडेंट देकर आए हैं CBT 2 का, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने लोग कितना अटेम्प्ट लिए हैं क्वेश्चन। फिलहाल अभी क्लास 1-2 दिन बंद रहेगा मेरे दोस्त, अभी पटना हम आए हैं और पटना में कुछ काम है, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे अपना रूम पर, उसके बाद फिर आपको हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे मेरे दोस्त, लूसेंट का और स्पीडी करंट अफेयर का। बाकी मैथ रीजनिंग भी शुरू कर देंगे, जितना हो सकेगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।